गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल जो भी कुछ बताया उसके आगे के टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से त्रिकोणमितीय अनुपात के, ट्रायगोनोमेट्रिक के, बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो बात समझिएगा इसको बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होता है तो हमें आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लगता है और आसानी से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जानिएगा स्टूडेंट्स, नोट में महत्वपूर्ण बात में इसको लिख देते हैं। महत्वपूर्ण बातें, इसको ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, पहला नंबर पॉइंट जो हमारा है, जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लिए, ये हमारा पहला पॉइंट आज के महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा अगर थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है या उससे ज्यादा ही बढ़ता है तो सेक, साइन, टेन और सेक का मान बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल्स में समझा देते हैं स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में आपसे दे दिया जाए साइन 77 डिग्री, ये गैपिंग से बॉक्स है हमारा, यहाँ दे दिया जाए साइन 35 डिग्री, तो सबसे पहले बताइए कि इसमें बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, इसको आपको समझना होगा। तो क्या बात, एक बात पढ़ लेते हैं। जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो साइन थीटा का मान, साइन, टेन और सेक का थीटा का मान बढ़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर ये 35 जो है साइन 77 से छोटा है, तो हम इस तरीके का सिंबल का यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं साइन 77 डिग्री ग्रेटर देन साइन 35 डिग्री। ये हमारा बन गया इस तरीके से। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए दे दिया सेक 45 डिग्री, इस बॉक्स है सेक 65 डिग्री हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। आप जानते हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है सेक थीटा का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा है, ये बड़ा होगा, तो यहाँ बोल सकते हैं सेक 45 डिग्री लेस देन सेक 65 डिग्री। ये आसानी से बन जाता है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखा इस पॉइंट का, इस टॉपिक का कितना यूज है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स पर हम अपने। देखिए इसका दूसरा हमारा टॉपिक से जो है, ये पहला टॉपिक है हमारा, दूसरा जो टॉपिक है इसमें हम बात बताएं आपको, जब थीटा का मान 0 डिग्री से, यहाँ लिख देते ठीक से, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां भी इस बात को समझेंगे फिर बेहतर तरीके से। जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ेगा तो कॉस, कॉसेक तथा कॉट का मान घटेगा। आइए हम थोड़ा एक बात एग्जाम्पल के, तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देता है आपको, इसका क्वेश्चन दे देता है cos 65 डिग्री
ये बॉक्स एक दिया है और दिया है मान लीजिए cos 77 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, समझेंगे इसको, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, फिर हमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो cos x एवं cot का मान घटता है। मतलब 0 से 90 की तरफ अगर बढ़ेगा थीटा का मान तो cos का मान घटेगा। तो आप देख सकते हैं 0 से 90 का मतलब बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए 0 से 90 की तरफ बढ़ 65 है और 65 के बाद हमारा आता है 77 डिग्री आता है, मतलब इसके बाद ही आता है ना, मतलब बढ़ गया, इससे ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा कॉस में वो छोटा होता है, मतलब करने का अर्थ है थीटा का मान जितना ही कॉस में बड़ा होता है उसका मान उतना ही छोटा होता है, वैल्यू उतना ही छोटी होती है। तो हम यहाँ इस तरीके का सिंबल का यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ 65 जो है cos 65 इज ग्रेटर देन कितना है cos 77 डिग्री। उसी तरीके के मान लीजिए दूसरा हम एग्जांपल के माध्यम से समझ जाए। मान लीजिए क्वेश्चन में देता है cot 35 डिग्री cot 15 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें cot भी आता है हमारा, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो cot का मान घटेगा, cot थीटा का मान घटेगा। तो cot थीटा का मान देखिए बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये देखिए छोटा इसमें ये है 15 डिग्री है, ये हमारा 15 डिग्री छोटा है 35 से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इससे ये बड़ा है, क्योंकि जितना ही cot थीटा का मान बड़ा होगा cot थीटा का मान उतना ही छोटा होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके के सिंबल का यूज करेंगे और ये हमारा आसानी से समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स। एक बात याद है कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नीचे दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को या त्रिकोणमितीय फलनों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएं, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं, तो वहां पर आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं आसानी से और आपसे ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करूंगा स्टूडेंट्स, इसको बेहतर तरीके से नोट कीजिए। इस पर एक एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता चलूंगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नोट किया, इसको बेहतर तरीके से ध्यान में रखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन इजी लगेगा और आसानी से बन सकता है क्वेश्चन आपसे। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए आगे इसके बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चन को हम आपसे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बेहतर तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए दे देगा निम्न को बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं, चाहे लिखे, ये भी हो सकता है सजाए या लिखे कर सकता है। मान लीजिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दिया 77 डिग्री साइन 77 डिग्री कॉमा साइन 65 डिग्री कॉमा साइन 35 डिग्री। तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था टॉपिक्स में, मैंने अभी अभी नोट करा महत्वपूर्ण बात में, पहला नंबर जो टॉपिक्स था हमारा उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर साइन थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है, कहने का अर्थ यह है कि थीटा का मान अगर 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है, 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। क्यों, किसका मान बढ़ता है मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान ये बढ़ता है, ठीक है ना। कॉस थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान घटता है। तो याद रखिएगा थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको बढ़ते क्रम में से जाना है स्टूडेंट। बढ़ने का अर्थ क्या समझते हैं, ये छोटा स्टेप हुआ, इससे ये थोड़ा बड़ा स्टेप, इससे ये 12 स्टेप, इससे ये 12 स्टेप और इससे ये 12 स्टेप, इससे ये बात आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये रेगुलर जो है बढ़ रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा इसमें कौन होगा, तो हमारा देखिए थीटा का मान जितना ही छोटा होगा साइन थीटा का मान उतना ही छोटा होगा। थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर साइन
अगर आपको नहीं लिख रहा है इस तरीके से तो इस क्वेश्चन में इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर देख लीजिए इसको बेहतर, अगर अरेंज है तो बेहतर तरीके से देखिए आप लिख सकते हैं साइन 77 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन किससे है, साइन 65 डिग्री ग्रेटर देन साइन 35 डिग्री। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बता दूं एक बात स्टूडेंट्स कि मैंने क्या बताया अभी आपको, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे स्टेप से लेकर बड़े स्टेप की तरफ बढ़ना। तो छोटा स्टेप क्या है हमारा, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं साइन 35 डिग्री लेस देन साइन 65 डिग्री इज लेस देन साइन 77 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सबसे जो बड़ा वैल्यू है 77 डिग्री का बड़ा है और थीटा का मान छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें ये दे दिया है। तो ये हमारा सटीक आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ इसका जो रूल करता है फॉलो करना पड़ेगा कि थीटा का मान जैसे कहने का स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। बढ़ने का मतलब छोटा स्टेप से बड़े स्टेप से, जैसे एज लाइक सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी पर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा स्टेप क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, तब हम ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आपको उसी रूल का इस पर फॉलो करना पड़ेगा, छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में हुआ, देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, तो इस तरीके से बढ़ते क्रम हो गया स्टूडेंट। फिर आइए इसको मिटा देते हैं। आप इसका आंसर इसको सटीक नोट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल में हम दे देते हैं। मान लीजिए इसी में देखिए क्वेश्चन में आपको अगर आपको दे देता है, मान लीजिए देता है cot 65 डिग्री, cot 77 डिग्री, cot 15 डिग्री, cot मान लीजिए दे दिया 85 डिग्री, इस तरीके का देता है। तो आपको दो जो पॉइंट बताए हैं उसको याद रखते हैं, तो इस तरीके कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात याद रखिएगा, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा तो कॉट थीटा का मान घटेगा। कहने का अर्थ थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा कॉट थीटा का मान उतना ही छोटा होगा। और हमको सजाना क्या है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब अभी मैंने बताया कि इसको पॉइंट बढ़ते जाना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना ऊपर की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटा क्या है, तो क्या कॉट थीटा में थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन है देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे बड़ा ये है हमारा, हम यहाँ लिख देंगे कॉट 85 डिग्री इज लेस देन किससे है, कॉट 77 डिग्री इज लेस देन cot 65 डिग्री इज लेस देन cot 15 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि cot थीटा का मान जितना ही बढ़ा है, थीटा का मान जितना ही बढ़ा है cot थीटा का मान उतना ही छोटा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको सजा दिया बढ़ते क्रम में। देखिए ये छोटा से ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है। या cot 15 जो है सबसे बड़ी होगी, क्योंकि थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो cot थीटा का मान घटता है। तो थीटा का मान यहाँ घटा है तो इसका मतलब ये थोड़ा इन सभी के मामले में ये सबसे तनी बड़ा है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इस पॉइंट को किस तरीके से आपको समझा है। आइए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है निम्न को घटते क्रम में सजाएं, निम्न को घटते क्रम में सजाएं। देखिए ये बढ़ते क्रम था हमारा, ये हमारा बढ़ते क्रम था असेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारा घटते क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा फिर से छोटा, छोटा 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 स्टेप बाय स्टेप घटना। बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। और घटने का घटते क्रम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जाना, मतलब कहना बड़ा से छोटे की तरफ जाना। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको, समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा स्टूडेंट। समझिए इसको बेहतर तरीके से। मान लीजिए आपको दे देता है cos 10 डिग्री कॉमा cos 35 डिग्री कॉमा cos मान लीजिए 7 डिग्री ही दिया है यहाँ पर, cos 65 डिग्री। अब हमको इसको घटते क्रम में सजाना है। कहने का अर्थ घटने का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना।
बड़ा होकर छोटे की तरफ जाना। तो एक बात याद रखिएगा, कॉस है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो कॉस का मान ही कॉट के तरह ही फॉलो करता है। अगर थीटा का मान बढ़ता है कॉस में तो कॉस थीटा का मान घटता है। थीटा का मान अगर बढ़ेगा, जितना ही थीटा बड़ा होगा, ये थीटा देखिए ये सब थीटा के इस जगह पर है, थीटा का मान जितना ही बढ़ेगा कॉस थीटा का मान उतना ही घटेगा। तो सबसे बड़ा इसमें ढूंढने के, तो हमको पहले घटते क्रम में से जाना है। घटते क्रम मतलब क्या, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो होगा कॉस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमको घटते क्रम में से जाना है ना, सबसे बड़ा को हम इसे देखेंगे। तो सबसे छोटा जो होगा थीटा का मान वही कॉस में बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए कॉस जो है हमारा 7 डिग्री सबसे छोटा है, इसका मतलब ये हमारा बड़ा हुआ। थीटा का मान सबसे छोटा यहाँ है तो कॉस थीटा का मान बड़ा है, यहाँ सबसे यही हुआ। इन सभी मामले में ये बड़ा है, तो हम यहाँ इस सब लिख सकेंगे। देखिए कॉस 7 डिग्री इज ग्रेटर देन, अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये है हमारा। मतलब कहने करते हैं कि थीटा का मान, हम देखिए कॉस थीटा का मान नहीं बोल रहे, थीटा का मान केवल ये 10 है। तो ये इसके मामले ये क्या है, छोटा है। अब इसे करेंगे इज ग्रेटर देन, ये किससे, इससे थोड़ा छोटा है, इसके मामले में ये थोड़ा इससे बड़ा है। तो आप यहाँ इस तरीके के सिंबल की यूज कर सकते हैं, cos 35 डिग्री, और फिर इस तरह लेस देन ग्रेटर देन cos 65 डिग्री। तो आप यहाँ एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, मिलाइएगा एक चीज को, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पॉइंट पर मत ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये कंटिन्यूअस क्या करे, बड़ा है, इसे ये छोटा है, इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है। तो कहने का अर्थ है कि बड़े से इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं, बड़ा है, इसे छोटा 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 एकदम छोटा है। इस तरीके देखिए, इस तरीके से लगातार कंटिन्यूअस ये घट रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि घटते क्रम में सजाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, सबसे छोटा हमारा ये है। तो हम यहाँ कह सकते हैं cos थीटा, थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा स्टूडेंट्स, cos थीटा का मान उतना ही छोटा होता है। थीटा का मान देख सकते हैं 65 डिग्री है, इसका मतलब पड़ेगा इन सभी के मामले में सबसे छोटा है। आसानी से इसको समझना है, घबराना नहीं है, ध्यान से उस पॉइंट को पढ़ना है, समझना है, खुद से क्वेश्चन बनाकर देखना है एक बार बिना देखे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होता है स्टूडेंट्स तो आप हमें जरूर बताएं, मैं उसको बेहतर से और भी कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन का समाधान होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन चीज़ों को भी सीख लिया। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इसके बाद एक और टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। पॉइंट पर देखिए किस तरीके से समझ में आएगा आसानी से। और स्टूडेंट्स इसको समझिए बेहतर तरीके से, नहीं समझ में आए वीडियो को रोक कर देखिए, समझिए, लेकिन समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में सबसे छोटा कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में अगर बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा, इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको समझिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में दे देता है साइन 65 डिग्री कॉमा कॉस, मान लीजिए इसे तो साइन में ही, साइन के फॉर्म में ही दे देता है आपको 15 डिग्री कॉमा साइन 10 डिग्री कॉमा साइन 35 डिग्री, इस तरीके के क्वेश्चन देता है। और आपसे पूछा गया है कि निम्न में सबसे छोटा कौन है। तो छोटा का पहले कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोगों को रूल याद रखना होगा, हम लोग को जो महत्वपूर्ण बातें बताएं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि थीटा जितना ही बड़ा होगा साइन थीटा का मान उतना ही बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा 65 है तो इसका मान बड़ा है। ये देखिए 35, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन सबसे इसमें छोटा का बात कर रहा है ना, सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा जो स्टूडेंट होगा ये हमारा ये होगा साइन 10 डिग्री होगा। तो हम यहाँ इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक द करेक्ट टिक भी कर सकते हैं, आसानी समझ में आएगा। तो इस तरीके से बनता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में वही कह देता है
कि निम्न में सबसे बड़ा कौन है, निम्न में सबसे बड़ा कौन है। तो आपको इस समय भी इसको बनाना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन देता है cot 35 डिग्री, cot 65 डिग्री, cot 90 डिग्री। तो यहाँ पर बात समझिएगा थोड़ा कि निम्न में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बताना है। तो बड़ा का अर्थ हमको सबसे पहले देखना है। कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन है तो कॉट में एक कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा कॉट थीटा का मान उतना ही छोटा होता है। तो थीटा का मान इसमें देखिए 90 डिग्री है, इसके कहने का इन सभी के मामले में ये क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको 12 का ना बात करना है। सबसे इसमें छोटा कौन है हमारा, ये देखिए 35 है। तो ये हमारा इन सभी में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि थीटा का मान जितना ही बड़ा होगा कॉट थीटा का मान उतना ही छोटा होगा। तो ये देखिए ये सबसे छोटा हुआ, इसके मामले में ये इससे तनी बड़ा हुआ, और सबसे बड़ा जो हमारा ये होगा cot 35। तो हमारा आंसर ये होता है। इस तरीके से हम बनाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता दूं आपको। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि पाई के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। पाई, इसको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ महत्वपूर्ण, इसको कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी, ये भी बातें ही हैं, इसको सुपर मान सकते हैं, क्योंकि इसको भी बेहतर तरीके से समझना होगा स्टूडेंट्स। ये भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि पाई के फॉर्म में क्वेश्चन था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है स्टूडेंट्स sin π/2 का मान बताएं। तो π/2 कह दिया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसको सबसे पहले मैं आज आपको समझा देता हूँ, इसका भी कंफ्यूजन क्लियर करते चलता हूँ। पाई का अर्थ समझिएगा स्टूडेंट्स। पाई का मतलब होता है पाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखेगा अभी कभी क्वेश्चन देता है जहां लेते लिख देगा जहां पाई इक्वल टू 180 डिग्री दे देता है क्वेश्चन में। अगर बाई चांस नहीं देता है तब क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो पाई साइन π/2 का अर्थ होता है साइन, और देखिए पाई का मान कितना है 180 डिग्री है, अब बाई 2। अब इसको हम काट देते हैं तो हो सकता है हमारा साइन 90 डिग्री। तो हम लोग इसको आसानी से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि साइन π/2 का अर्थ ये होता है कि साइन 90 डिग्री होता है। उसी तरह के अगर हम क्वेश्चन बात करेंगे साइन π/3 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर π/3 आप देख सकते हैं कि 3 से अगर 180 में अगर 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो सकता है साइन 60 डिग्री। तो π/3 का अर्थ 60 डिग्री हुआ। इस तरीके करके मैं आपको टेबल बताता हूँ, इसको देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसको, और आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसको बेहतर तरीके से समझना है और नोट करना है। ये क्वेश्चन बनाने में काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए है स्टूडेंट्स। इसका क्या यूज है मैं अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। इसको आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। मान लीजिए देगा यहाँ पर देखिए π/6 दे देता है, π/4, π/3, π/2, और ये हमारा पाई जो भी है इसमें पाई कर देते हैं। यहाँ देखिए इसमें मिटा देते हैं बॉक्स को। π/6 का अर्थ है कि पाई का मान 180 डिग्री हुआ, और 6 से इसमें डिवाइड देना है। तो इसमें 180 में 6 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा 6 3 जा 18, तो हो जाएगा ये 30 डिग्री। उसी तरह का हो जाएगा ये 45 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इस टेबल को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि π/6 अगर कहीं देता है इसका अर्थ ये हुआ कि 30 डिग्री हुआ। अगर नहीं याद है तो ये जरूर याद रखना है कि पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, उससे उसमें डिवाइड दे देंगे, उसका ओरिजिनल आपको वैल्यू का पता चल जाएगा। तो देखिए π/6 का मान 30 डिग्री, π/4 का मान 45 डिग्री, और π/3 का मान 60 डिग्री, और π/2 का मान 90 डिग्री। इस तरह से अगर ये टेबल याद होता है तो आपसे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनता है। अभी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन 2-3। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछता है स्टूडेंट, देखिए इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लगातार कंटिन्यूअस एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। क्वेश्चन मान लीजिए आपसे देता है साइन स्क्वायर π/6 इक्वल्स टू व्हाट। क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया साइन स्क्वायर π/6 का मान क्या होगा। तो अगर आप ये नहीं जानिएगा तो आपको इसका पता कैसे चलता है, मैंने अभी आपको बताया। इससे आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए किस सॉल्यूशन करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर, अगर π/6 का अगर वैल्यू रखना है तो आप रख सकते हैं π/6 का वैल्यू देखिए 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं 30 डिग्री। अगर नहीं लिख रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको समझाने के लिए लिख देता हूँ।
उसके बाद देखिए अब पाई बाई 6 का अर्थ क्या हुआ 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री के मान पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर है ना, तो 30 डिग्री के मान साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ हम लगा देते हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारा 1/4 इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा। आसानी से इस तरीके से बनता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस तरह देगा cos π/4 दे दिया, मान लीजिए इस तरीके से, तो साइन के फॉर्म में ही नहीं किसी फॉर्म में क्वेश्चन दे, साइन cos tan cosec कॉट किसी वैल्यू में किसी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो साइन 45 का मान पहले बता दीजिए स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट साइन 45 का मान अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस टेबल को समझ गए होंगे कि साइन π/4 का अर्थ होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 होता है स्टूडेंट्स। उस तरीके से करेंगे इसका भी, तो 1/√2 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो √2 आएगा। ये देखिए 1 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2/√2 हो जाएगा। अगर आप इसका परिमेयकरण करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा परिमेयकरण करिएगा तो वही होगा, करिएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका परिमेयकरण करना होगा तो कर देते हैं, इसको आपको हर का परिमेयकरण इसका किया जाता है। 1 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया ना, √2 हो गया। अगर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए इस तरीके से होता है, 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 का 2 हो जाएगा 2 और 2 से 2 कटिएगा 2 हो गया ना, इससे ये कट गया कि नहीं, क्योंकि √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, और करिएगा तब आंसर इसका क्या होगा √2 खाली होगा। आंसर इस तरीके से बन जाता है और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आपने देखा आज का जो हमारा वीडियो था ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। इसमें हमने सभी नए टॉपिक्स पर बात की है आपसे, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी फायदेमंद है, एग्जाम पैटर्न के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी रखते हैं। तो मैं चाहूँगा यही कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखें। और देखिए स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना विचार हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक्स कमेंट कर सकते हैं जैसा आपका विचार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स जरूर करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई इसका एथी नहीं है। लेकिन हाँ यही है कि चूंकि ये जो भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ये बस आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ कर पढ़ सकें और इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक गरीब बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के कोई चार्जेज नहीं है और कंटिन्यूअस हमारा क्लास चलता रहेगा। इसको ध्यान रखिए और इसको नोट कर लीजिए।